बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उम्रा सीरीज़ की दूसरी वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर आपको एहराम बांधने के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। उम्रा के फ़राइज़ और वाजिबात के हवाले से हम यहाँ पे बात करते हैं। उम्रा के दो फ़राइज़ हैं, एहराम बांधना और तवाफ़ करना। उम्रे के दो वाजिबात हैं, सही करना, हल्क या कसर। चौथाई सर के बाल कटवाना वाजिब है और पूरे सर के बाल कटवाना सुन्नत है। एहराम बांधने के बाद उसकी कुछ पाबंदियां हैं जो आप पर लागू हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एहराम से पहले कर सकते हैं लेकिन एहराम बांधने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने उम्रे की नीयत कर ली है, एहराम बांधा हुआ है, तो आपका सर और मुंह नंगा होना चाहिए। आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते। आप अपने हाथों के नाखून नहीं काट सकते। आप अपने जिस्म का कोई बाल नहीं उखाड़ सकते। आप खुशबू नहीं लगा सकते। ये सारी चीज़ें एहराम बांधने के बाद आप पर ममनू हैं। इसलिए एहराम बांधने से पहले अपने जिस्म की सफाई करें, अपने हाथों के नाखून काटें, अच्छी तरीके से गुस्ल करें और फिर जो है एहराम बांधें। एहराम बांधने के हवाले से हमने जैसा कि अपनी पहली वीडियो में बताया है कि आप एयरपोर्ट पे जब वेटिंग लॉन्ज पे जाते हैं तो वहाँ पे एहराम बांधने की सहूलत मौजूद है, तो वहाँ पे आप एहराम बांध सकते हैं। एहराम बांधने के बाद तलबिया आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहें, क्योंकि आपने नीयत कर ली है अब उम्रा की। एहराम के अंदर मर्द के लिए दो चादरें हैं जो अनसिली होंगी। औरत जो है उसके लिए एहराम की कोई ख़ास चादर नहीं है। वो सिर्फ अपनी बड़ी चादर को लेके जो है वो ढांप लेगी अपने आप को। उसमें सिर्फ उसका चेहरा और उसके हाथ जो है वो नजर आने चाहिए। एहराम बांधने के हवाले से अब हम आपको तरीकाकार बताएंगे कि एहराम किस तरह बांधा जाता है। सबसे पहले आप एक चादर लें। एहराम की आपने चादर ले ली है। इस चादर को आप तहमद की तरह अपने इर्द गिर्द करें। एहराम बांधने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन ये तरीका मैं समझता हूँ कि बड़ा आसान है। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी टांगों को अच्छे तरीके से फैला लें और इन दो चादरों के सिरों को आपस में ऐसे मिलाएं। ऐसे मिलाने के बाद आपने जहाँ पे कस के बांधना है, जितना ज़्यादा टाइट करना चाह रहे हैं आप वहाँ पे इसको टाइट करें और इसको करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह मोड़ लें। यानी कि आप मोड़ें इन दोनों को और यहाँ पे रखें। यहाँ पे रखने के बाद आप इस इधर से पकड़ लें और दोबारा यहाँ से इस हिस्से को फिर आप दरमियान में इन दोनों चादरों को ले आए। अब जब दरमियान में दोनों चादरों को ले आएंगे तो ये दरमियान में आपके पास एक सिलसिला बन जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी खुली जगह है और आप किसी भी जगह से जो है आपका जिस्म जो है वो नंगा नज़र नहीं आता। यहाँ से आपने जितना टाइट करना है
آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح ٹائٹ کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں، آپ کو چلنے میں بھی کسی جگہ پہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا سطر جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ڈھانپا گیا ہے، آپ کو کسی بھی جگہ پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور دوسرا، آپ کو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، احرام اس کو چادر کو ٹائٹ کرنے کے حوالے سے بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بیلٹ آپ اپنے چیزوں کو سنبھالنے کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوسری چادر لیتے ہیں، اور اس کو آپ اسی طریقے سے اپنے اوپر لے کے اس کو اس طرح کر لیتے ہیں، اور یہ ہاتھ آپ کے ننگے ہونے چاہیے، اور اس طرح آپ احرام باندھ لیتے ہیں۔